to IIT Chemistry Shiksha. So we have already completed with SN1 and SN2 reaction. Hopefully आपने videos देखी है. Today we will start with stereochemistry of SN1 and SN2 reaction. ठीक है? तो stereochemistry discuss करने के लिए SN1 and SN2 reaction की primary condition ये है कि the substrate should be chiral. ठीक है? Chiral substrate होगा, only then we will discuss the stereochemistry. And second condition is that स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द सबस्ट्रेट शुड बी डिफाइंड. स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन होने का मतलब क्या है कि बॉन्ड जो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ऑन द प्लेन है, दैट शुड बी क्लियरली ड्रोन. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन. तो SN1 रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा था. जो SN1 रिएक्शन जो है दैट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स में होती है. और वो दो स्टेप्स क्या थे? फर्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. फाइन, फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, लिविंग ग्रुप लीव करता है मॉलिक्यूल को और कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है. और सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटाइन टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन द कार्बोकेटाइन टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट. क्लियर? तो शुरू करते हैं. हम सबस्ट्रेट लेते हैं. दिस इज द सबस्ट्रेट. It is attached to 4 different groups. So this carbon is chiral carbon, right? ये कार्बन कैसा है? chiral carbon है. ठीक है. Halogen being more electronegative than carbon, तो उस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. राइट? ठीक है. हेलोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन पेयर विद इट. ठीक है, तो लिविंग ग्रुप विल लीव द मॉलिक्यूल. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप लिख रही हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, ये है हमारा कार्बोकेटाइन. कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, एंड वी नो कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? दो लोब्स है. अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन टेक प्लेस ऑन ईदर लोब. ठीक है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है. कार्बोकेटाइन का प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है अपर लोब पे भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो लोअर लोब में भी हो सकता है. ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम हेयर और इट कैन अटैक फ्रॉम हेयर एज वेल. ठीक है, तो देखते हैं हम. अगर न्यूक्लियोफाइल अपर लोब में अटैक करता है फिर क्या होगा? ठीक है, तो अपर लोब में अटैक करता है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. Leaving group leaves from the upper side and attack of nucleophile also takes place from the upper side. ठीक है, तो जैसा ये मॉलिक्यूल है वैसा ही हमें प्रोडक्ट मिला. इसको हम क्या कहते हैं? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन. इसको हम बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन. क्लियर? एंड अगर लिविंग ग्रुप जो है ऊपर से लीव करा और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड या फिर बैक साइड से अटैक होता है. ठीक है, ठीक है, लिविंग ग्रुप ने ऊपर से लीव किया और जो न्यूक्लियोफाइल है उसने लोअर लोब से अटैक करा, तो क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा कैसा बनेगा? We will get the product like this. Fine. तो इसको हम क्या करेंगे? इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन. क्यों? देखो जैसे ये मॉलिक्यूल है उसका बिल्कुल क्या है? उल्टा हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन. जैसे बारिश में आंधी आती है जब, ठीक है, तो हमारा छाता क्या है? उल्टा हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन. ठीक है, तो हमारा जो सबस्ट्रेट था वो क्या था? कायरल था. जस्ट सपोज हमने क्या है? आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर ली है वीडियोस में. ठीक है, तो जस्ट सपोज इसकी
जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बने, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अगर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होना, रिटेंशन का मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होना, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आर थी तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर, ठीक है। ये मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, हो सकता है एस भी हो सकती है, ठीक है, वो हम कैसीआर रूल लगा के देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगी। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, अगर ये आर है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस, क्लियर, ठीक है। और अगर ये एस है तो उसकी क्या हो जाएगी, आर, ठीक है। एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम अबव साइड एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम बिलो साइड। जितनी प्रोबेबिलिटी ऊपर से अटैक करने की है उतनी ही प्रोबेबिलिटी नीचे से अटैक करने की है। तो 50% प्रोबेबिलिटी ऊपर से अटैक करने की, 50% प्रोबेबिलिटी नीचे से अटैक करने की, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, 50-50%। इसको हम बोलेंगे 50% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर, ठीक है। So what we have learned, let's say this is the substrate and this is chiral carbon, right? If attack of nucleophile takes place from that side from where the leaving group leaves, then it is called as retention in configuration. उसको हम क्या बोलेंगे, retention in configuration, ठीक है। And if attack of nucleophile takes place from the opposite side from where the leaving group leaves, then it is called as inversion in configuration. So in SN1 reaction we get a mixture of products. ठीक है, SN1 रिएक्शन में जो है हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं P1 प्लस P2, ठीक है। हमारा जो सबस्ट्रेट था वो क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये क्या, कायरल कार्बन है, इट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव। एंड जस्ट सपोज इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, आर कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 50% हमें आर कॉन्फ़िगरेशन मिली, 50% एस कॉन्फ़िगरेशन मिली, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो था ऑप्टिकली एक्टिव, पर हमारा जो प्रोडक्ट आया वो एज ए होल क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, ये देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिरर रखे बीच में, तो ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। R2 R2, R1 R1, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल, R3 R3। जैसे हम अपने मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन तो क्या है, सेम ही रहता है। हमारा लेफ्ट हैंड जो है हमारा राइट हैंड बन जाता है और हमारा राइट हैंड जो है हमारा लेफ्ट हैंड बन जाता है। सेम इज द केस हियर, ऊपर और नीचे वाला पोर्शन तो सेम ही रहा, बस ये चेंज हो गया, R2 इस साइड आ गया, R1 उस साइड आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, नो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ एन ईच अदर। ध्यान से सुनना, ये देखो, अगर हम इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रख दे तो ये दो चीजें तो मिल जाएंगी, बट R2 आएगा यहाँ पर और R1 आएगा यहाँ पर, तो ये क्या है, एक तरह से मिरर इमेज तो है, पर हम इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट पुट ईच अदर, ठीक है, वी कैन नॉट पुट दिस मॉलिक्यूल ऑन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, नो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ एन ईच अदर, ठीक है, नो सुपर इम्पोजेबल mirror image of an each other, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स आर नो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ एन ईच अदर, ठीक है। तो 50% आर मिला हमें, 50% एस मिला, ठीक है। यही क्या है, एनेंशियोमर्स है। तो हमें 50% आर मिला, 50% एस मिला, तो जितनी रोटेशन क्लॉकवाइज होगी उतनी ही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो 50% आर प्लस 50% एस, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है। तो
50% R और 50% S, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। 50% R प्लस 50% S इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। जब दोनों एनेंटियोमर जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको, उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। एंड रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, it is optically inactive, and it is optically inactive due to what, external compensation। हम वर्ड क्या यूज करते हैं, external compensation। इसका क्या मीनिंग है कि जितनी रोटेशन आर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुई है क्लॉकवाइज, उतनी ही और इक्वल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन हुई है एस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जितनी क्लॉकवाइज उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो हमें क्या मिला, रेसिमिक मिक्सचर, उसको हम प्लस माइनस लिखते हैं, रेसिमिक मिक्सचर मिला हमें। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो रिएक्टेंट था हमारा ऑप्टिकली एक्टिव, बट हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज द समरी ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड वो प्रोडक्ट क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। रिएक्टेंट था ऑप्टिकली एक्टिव एंड प्रोडक्ट था ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है। सो अभी हमने क्या सीखा, SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। 50% R enantiomer, 50% S enantiomer, and when both the enantiomers are present in equal proportion, then we get a mixture known as racemic mixture, and racemic mixture is optically inactive due to external compensation। जितना रोटेशन क्लॉकवाइज होगा उतना ही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, so they will cancel out each other, ठीक है। तो थियोरेटिकली तो है 100% रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, थियोरेटिकली 100% रेसिमाइजेशन होता है। दिस वाज द कार्बोकेटाइन, ये था अपर लो, ये था लोअर लो। ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द halide ion and nucleophile, in actual some degree of inversion takes place। एक्चुअल में जो है some degree of inversion होता है, ठीक है। हमें क्या लगता है कि 100% रेसिमिक मिक्सचर बना है, बट एक्चुअल में क्या है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में some degree of inversion takes place। तो 49.5% R कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, 49.5% S कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, तो 99% हमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है। एंड रेस्ट 1% इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट। 1% क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ध्यान रहेगा। एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर विल बी द रेसिमाइजेशन। इंपॉर्टेंट बात है, जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही डिग्री ऑफ रेसिमाइजेशन ज्यादा होगा। मोर the stability of carbocation, more will be the racemization। सो मैं अगर समरी की बात करूं तो SN1 रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड दैट प्रोडक्ट इज ए रेसिमिक मिक्सचर। हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और जितना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रेसिमाइजेशन ज्यादा होगा। सो दिस कंप्लीट्स विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। क्लियर। नाउ कमिंग टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के बारे में मैंने क्या बताया था, SN2 रिएक्शन जो है वो वन स्टेप में होती है, ठीक है। एंड दैट वन स्टेप इज व्हाट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल and departure of living group। takes
प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ होता है, फाइन, ये है होता है साथ साथ। एंड माइंड इट, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कहां से होता है? फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल takes place. Let's see, we have a substrate. It is attached to 4 different groups and this carbon is chiral carbon, ठीक है, and इसकी hybridization क्या है? sp3, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम कैसे एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब से दिखाएंगे, ठीक है। एंड हेयर बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, तो बैक साइड अटैक होगा, ये क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये क्या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। न्यूक्लियोफाइल के पास होता है होमो और रिसेप्टर के पास क्या होता है? ल्यूमो, तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, यानी कि इसके ल्यूमो पे अटैक करेगा। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप डिपार्चर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट होता है, जैसे ही 5th ग्रुप इससे अटैच करेगा तो लिविंग ग्रुप क्या है? डिपार्ट कर जाएगा। तो हेयर ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, और ट्रांजिशन स्टेट को हम कैसे बनाएंगे वो देखो। Here is the transition state. न्यूक्लियोफाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ट्रांजिशन स्टेट को हम ऐसे हैश से दिखाते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? अनस्टेबल, ठीक है। और यहाँ पर हम डॉटेड लाइन से क्यों दिखा रहे हैं इसको? क्योंकि अभी बॉन्ड ना तो फॉर्म हुआ है ना ही ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, और जैसे ही लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा वो देखो। और इसकी ज्योमेट्री क्या है वैसे ट्रांजिशन स्टेट की? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो नीचे वाली साइड से लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा? इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, तो वो देखते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अम्ब्रेला जो है बारिश में या आंधी में क्या होता है? उल्टा हो जाता है, वैसे मॉलिक्यूल भी क्या हो गया? उल्टा हो गया, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्टेंट था वो क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव, और हमारा प्रोडक्ट जो बना वो भी क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। रिएक्टेंट की मान लो कॉन्फ़िगरेशन थी आर, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हुई तो प्रोडक्ट मिला विद एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। और मैंने क्या बताया था? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लोब्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोब थी, बड़ी लोब को ही कंसीडर करते हैं हम, एक लोब थी तो प्रोडक्ट भी क्या बना? एक ही, एंड दैट टू व्हाट? 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम बैक साइड, क्लियर, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बना विद 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं समरी की बात करूं तो समरी क्या है? ध्यान रखनी है आपने कि हमारा पास एक प्रोडक्ट बना एंड दैट टू विद 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रिएक्टेंट हमारा था ऑप्टिकली एक्टिव और प्रोडक्ट क्या बना? ऑप्टिकली एक्टिव। एसिड 1 में क्या बना था? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें। सो ये क्या है? 1 स्टेप में होता है। सो दिस कंप्लीट्स विद द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you appreciate my effort, if you appreciate my teaching, then please don't forget to subscribe my channel and share it as maximum.
क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।